गुरु भगवान को नमन है। देखिए, वो कौन है जिसने दवाई की शीशी को तोड़ दिया? देने वाला भी कौन था, तोड़ने वाला भी कौन था? भगवान। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें कि हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। बिना कष्ट के हम भगवान को कितना याद करते हैं? बिना कष्ट के हम भगवान को कितना याद करते हैं? भगवान के तो हजारों हाथ हैं। सारी सृष्टि में कौन है? ये एक से अनेक हुआ कौन है? वही ईश्वर, वही परमात्मा हमारे अंदर, हम सबके अंदर वही विराजमान है। बस फर्क इतना है, किसी ने समझ लिया, किसी ने नहीं समझा। है भगवान ही। देखिए, भगवान ने एक से अनेक होने की इच्छा प्रकट की तो अनेक टुकड़े हो गए, ऊर्जा के अनेक टुकड़े हो गए, अलग अलग ब्रह्मांड बन गए। पर है कौन उस ब्रह्मांड में? शक्ति किसकी है? उसी भगवान की। भगवान हमें कहते हैं कि ये सारी सृष्टि में कार्य कराने वाला एक ही है, परमात्मा। कोई व्यक्ति सोचता है कि कोई भी मैं काम कर रहा हूं तो भगवान मुझे नहीं देख रहे। आपकी आंखों से झांकने वाला कौन है? भगवान। कौन दिखा रहा है आपकी आंख से? चाहे आप मंदिर में चले जाओ, चाहे आप बार की दुकान पे चले जाओ, और चाहे आप मूवी देखने चले जाओ, आंखों से कौन देखेगा? वही परमात्मा। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं कि ये कभी मत सोचो कि आप कोई काम कर रहे हो उसमें भगवान नहीं देख रहे। सब आंखों से, हजारों आंखों से देखने वाला एक परमात्मा है। हम भूल जाते हैं कि परमात्मा है देखने वाला, दिखाने वाला, आमने सामने देखने वाला कौन है? आपकी आंखों से कौन झांक रहा है? इधर आंखों से कौन झांक रहा है? वही परमात्मा है। वो चाहे तो इसको बंद कर दे, रात को सो जाए, नींद आती हो तो वो बंद कर देता है। आप चाहे तो खोल सकते हैं। नींद आई हुई हो, गहरी नींद में हो, तो कौन सुलाता है? भगवान। पर हम कब भूल जाते हैं भगवान नहीं है? जब हम गलत काम करते हैं। हम मंदिर में ही भगवान समझते हैं, पर भगवान आपकी आंखों के पीछे है। जिसकी भगवान की शक्ति आपके आंखों में काम कर रही है, जिसके द्वारा ये आंखों से आपको रोशनी दिखाई दे रही है। मरने वाले व्यक्ति के अंदर में आंखें देख सकती है? नहीं, पत्थर की आंख हो गई। इसका मतलब हमारे अंदर में चेतन शक्ति किसकी है? उसी भगवान की। पर हम भूल किससे गए? दिमाग में हमने भगवान को निकाल दिया और इस सारे जड़ शरीर को क्या मान लिया? मैं हूं इसमें। पर देखा जाए तो आपकी आंखों में मैं कहां है? आपने माइंड से जो सोचा, मन से जो सोचा, आंख ने वही दिखा दिया। इसका मतलब मन में जो आपके जो विचार चल रहे हैं वो किसकी सत्ता से चल रहे हैं? भगवान की सत्ता से ही। भगवान ही आपके अंदर में उस विचारों को चला रहा है। पर आप क्या कहेंगे? मेरे अंदर में खराब विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा, एक भिखारी होता है, गरीब होता है। वो क्या करता है? उसके फटे हुए कपड़े होते हैं और वो मांग रहा होता है। आप क्या देखोगे उसको? गरीब है, गरीब देख करके मैं उसे 50 रुपए देता हूं। पर सही मायने में गरीब की अवस्था में है कौन? अगर स्वरूप दृष्टि से हम देखेंगे तो उसके अंदर में किसकी सत्ता है? उस गरीब के अंदर में। हमने मान्यता बना ली विचारों से कि ये व्यक्ति गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है। पर गुरु के ज्ञान के हिसाब से अगर हम समझे तो हमारे अंदर से भगवान देख रहे हैं, तो उसके अंदर से कौन देख रहा है? तो जो 50 रुपए हम उस भिखारी को दे रहे हैं, भिखारी समझ करके, पर सही मायने में ज्ञान होगा तो आप क्या देख करके कहेंगे?
भगवान मेरे द्वारा इसको कुछ दिलाना चाहते हैं। किसको? भगवान को ही। भगवान ने भगवान को दिया, अमीर आदमी ने गरीब को दिया, पर हमारे विचारों ने क्या सोच लिया? मैं अमीर हूं, वो गरीब है। भगवान जब एक से अनेक हुए तो कभी गरीब का रोल किया, कभी अमीर का किया। देखिए, जो पायलट बनता है वो कौन बनाता है? वही शक्ति है परमात्मा की, जो आकाश में उड़ने का साधन उस व्यक्ति के अंदर में चार डाले कि इतनी ऊंचाई पर वो प्लेन को चला सकता है। आपको अगर 10 मंजिल पर ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो आप नीचे देखोगे तो क्या होगा? आपको 10 मंजिल से डर लगेगा। और एक व्यक्ति के अंदर में इतनी ताकत भर दी कि आकाश में तू प्लेन को उड़ा सकता है। पर है कौन? परमात्मा ही तो होगा। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, पर एक व्यक्ति क्या कर सकता है? प्लेन उड़ा सकता है। पर दोनों के अंदर में कौन है? कौन है दोनों के अंदर में? वही शक्ति है। कौन सी शक्ति? जो हमारी आंखों में अनुभव हो रही है, हमें कानों से अनुभव हो रही है। अब कान से हमें जो बात सुनाई दे रही है, कौन सी बात सुनाई दे रही है? अच्छी भी सुनाई दे रही है, बुरी भी सुनाई दे रही है। पर कान के अंदर में जो ध्वनि सुनाई दे रही है, उस ध्वनि में ताकत किसकी है? उसमें ताकत किसकी है? उसी परमात्मा की शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा हम कान से सुन सकते हैं, पर हमने कान से जो सुना वो बात हमने किस में मान ली? मैंने अपने में मान ली। इस शरीर का नाम रूप रखा, विचार से अपने आप में मान लिया, हमने भगवान को त्याग दिया। देखिए, हमें कई बार कोई काम मिलता है तो हम सबसे पहले तो हम किसको छोड़ते हैं? परमात्मा को। पर काम कौन करने वाला है? कर्म कौन करने वाला? भगवान ही। भगवान ही हमें उस कर्म से दूर करने वाला है। पर सही मायने में अगर आपको ये पता लग गया, इस शरीर के अंदर में हाथ को उठाने वाला, पैरों से चलाने वाला परमात्मा की ताकत हमारे अंदर काम कर रही है, तो सबसे पहले हमने इस शरीर को कहां लगाना चाहिए? कहां लगाना चाहिए? भगवान के नाम पर। भगवान के नाम पर शरीर को पैर से चल करके क्या करना चाहिए? सत्संग सुनना चाहिए। सामने भगवान पैरों से चलकर कितनी बार आए? आप भगवान के मंदिर में जाएं तो आपके अंदर में भाव ये आए कि भगवान अभी मेरे अंदर यही सामने प्रकट हो जाए और मैं जो सोचूं मेरे वही काम हो जाए। मैं सोचूं वही काम हो जाए। तुरंत काम हो जाते हैं किसके? जो भगवान करके देखते हैं। ऐसे ही आपके अंदर में ये गुण भगवान के आ जाते हैं, गुणों की खान हो जाते हो। भगवान के गुण आते ही आप क्या कहलाओगे? आप भगवान अपने आप को कब मानोगे? जब भगवान के काम करोगे। जब संसार के काम करोगे तो आप गुलाम मानोगे अपने आप को। अगर संसार की नौकरी कर रहे हो तो नौकर कहलाते हो, मालिक कभी नहीं कहलाते। मालिक कभी नहीं कहलाते। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब मैंने अपने अंदर में बैठे परमात्मा की इस शरीर के अंदर में रिस्पेक्ट नहीं करी, तो क्या मेरे शरीर को कहीं रिस्पेक्ट मिलेगी? आत्मसम्मान मिलेगा नहीं। पर गुरु हमें यही कहते हैं, बड़े में बड़ा काम यही है कि आपके शरीर के अंदर में, इन इंद्रियों के अंदर में, वो सारी इंद्रियों में जो ताकत है वो परमात्मा की है। अब सारी इंद्रियों को सबसे पहले काम कौन सा करना चाहिए? भगवान का। पर कितने लोग हैं जो सब भगवान का काम करते होंगे? सुबह जितनी गाड़ियां भाग कर जाती हैं, जितने मेट्रो में लोग दौड़ के जाते हैं, नौकर बनने जाते हैं, मालिक बनने जाते हैं। मालिक के पास जाते हैं, नौकर के पास जाते हैं। तो आपने अपने आप को नौकर बनाया या मालिक बनाया? आपका संकल्प क्या है? अब भगवान तो है आपके अंदर में। अब भगवान से आप क्या काम करवाना चाहते हो? भगवान को राजा बनाकर बिठाना चाहते हो या नौकर बना के? अब इस शरीर को आपने, इस शक्ति को किस में यूज करना है? सभी संत भगवान का नाम दिलाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, तो सभी, सारा संसार उनके सामने बैठ करके क्या मांगता है? मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। अब आपके अंदर वही परमात्मा है, आप अपने आप से वो इच्छा पूरी कर सकते हो। वो कैसे?
कि आंखों से जो देख रहा है तो मैं पहले दर्शन करूं तो भगवान के दर्शन करूं कि इन आंखों से मेरे अंदर से झांक रहा है तो भगवान झांक रहा है। देखिए, अभी इसी रूम में कैमरा लगा दिया जाए। कैमरा लगाने के बाद आप कैसे विचारों को प्रकट करोगे, कैसे काम करोगे? आपकी सारी वाणी क्या करी जा रही है? रिकॉर्ड करी जा रही है, देखा जा रहा है कि आप क्या क्या काम कर रहे हो। तो आपको ये मालूम है कि कैमरा लगा हुआ है तो आपको चोरी का डर होगा। आपको क्या मालूम है? कैमरा लगा हुआ है तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? अच्छा व्यवहार करेंगे। आपको नॉलेज है इस चीज की कि सारी चीज मेरी कैमरे में आ जाएगी। ऐसे ही भगवान का कैमरा लगा हुआ है। भगवान ने कह दिया मैंने तेरे को ये इंद्रियां दे दी और मेरी शक्ति दे दी तुझे। अब ये कैमरा लगा हुआ है, मुझे कुछ नहीं करना। अब जो चीज आएगी वो कैमरे में आएगी और मुझे तो लास्ट में क्या करना है? जब तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा तो मैं तेरे माइंड के अंदर से इस कैमरे को निकाल लूंगा। वो कैमरा मैंने ऐसी जगह फिट कर रखा है जो तुम उतार नहीं सकते। देखिए, बाहर वाले कैमरे तो क्या होते हैं, चोरों को पता होता है पहले क्या करेगा, कैमरे को ही तोड़ेगा। क्या करेगा? कैमरे को ही तोड़ देंगे, कहते फिर चोरी करेंगे। तो वहां तो बुद्धि लगा लेते हैं कि कैमरे को तोड़ देते हैं और चोरी कर ले जाते हैं कि कोई भी प्रूफ नहीं मिलेगा। पर भगवान ने आपके माइंड में ऐसी जगह कैमरा लगाया है कि पूरी शरीर आपको दे दिया, पूरी शक्ति आपको दे दी। पर आप शरीर से जो काम करोगे, आंख से जो देखोगे, कान से जो सुनोगे, उस शक्ति से जो आप काम लोगे, उस कैमरे में सारा फिट हो जाएगा। और भगवान क्या कहता है? जब शरीर शांत होगा तो मैं ये कैमरे के साथ लेकर जाता हूं। आत्म शक्ति उस कैमरे को लेती है और उस कैमरे के हिसाब से ही आपको अगला जन्म मिलेगा। अब आप अपने आप को देखिए, आप अपने आप को देखिए कि उस कैमरे में आपकी क्या क्या रिकॉर्ड हुई होगी। अब भगवान ने अपनी ताकत आपके पास छोड़ दी, सारी ताकत आपको दे दी, शरीर भी आपको दे दिया कि शरीर अपने हिसाब से चलाओ। पर यह ध्यान रखना, गुरु कृपा यही होती है, गुरु यही कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में कैमरा फिट है। तुम अपने इस शरीर को बार की दुकान पर भी ले जा सकते हो, इस शरीर को अमृत भी पिला सकते हो और जहर भी पिला सकते हो। अब आपको मानव चोला मिला है तो आप अपने शरीर को कहां लेकर जाओगे? कहां लेकर जाओगे? आपने सारी जिंदगी नौकरी करी तो आपने अपने शरीर को, भगवान को क्या बनाया? आपके अंदर में परमात्मा है जो झांक रहा है, वो देख रहा है, वो देख करके बता रहा है कि आपने अपने शरीर को सारी जिंदगी दूसरे को गुलाम बनाया। आप भगवान होकर के आपने गुलामी की जिंदगी जी। आप भगवान भी बना सकते थे, आप मालिक भी बना सकते थे, उस मालिक की रिस्पेक्ट भी कर सकते थे। पर नौकरी करी तो क्या हुआ? क्या कहलाए? कि हम इसके नौकर हैं। तो सारी जिंदगी आप अपने आप को क्या कहेंगे? मालिक कह पाएंगे? अगर हम अपने इस शरीर में भगवान का नाम नहीं लेंगे, भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, सारी जिंदगी हमने खाने पीने और भोगने में निकाल दी, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा? उसका नतीजा क्या मिलेगा? नौकर बनोगे तो सामने क्या मिलेगा? आपको नौकर ही मिलेंगे। मालिक के पास बैठेगा तो व्यक्ति मालिक बनेगा। तो गुरु के ज्ञान से समझ में आया कि भगवान ने हमारे इस माइंड में जो विचार चल रहे हैं, तो आपने जो चुनाव किया, आपने अपने विचारों का जो चुनाव किया कि मैंने इस शरीर को ये नौकरी करानी है और ये पढ़ाई करानी है, आपने वही नौकरी करी, वही पढ़ाई करी, पर आपको शक्ति पूरी मिली हुई है। पर चुनाव तो आपने किया ना कि मुझे क्या करना है। बच्चे को बड़े से बड़ा संकल्प करा दे कि तुझे राजा बनना है, राजा बनना है, तो भगवान राजा भी बना देगा। पर हम छोटी सी इच्छाओं में ही खुश हो जाएंगे। हमें क्या लगता है कि हमारी छोटी सी घर विधि की बस खाना पीना मिल रहा है, अब हम उसी में खुश हैं। किसमें खुश हैं? कहते हैं ये इसी में ही खुश हो गया। तो भगवान क्या कहते हैं? चलो भाई, ये रोड का भिखारी है, ये 10 रुपए में खुश होता है, इसे ना तो पढ़ना है,
ना तो इसे पढ़ना है और ना ही इसे महान व्यक्ति बनना है। तो वो व्यक्ति ने क्या सोच लिया कि मुझे मेरा टारगेट इतना है। कितना है? मेरा टारगेट कितना है? बस मुझे घर घर में काम करना है। मैं क्या हूं? अरे एक घरेलू नारी हूं। एक नारी पॉलिटिक्स में कहां बैठी है? वहां राजगद्दी पर बैठ करके राज चला रही है, इतने पुरुषों को चला रही है। देखिए, अपनी बात को रख रही है, वो भी एक नारी है। उसने संकल्प लिया, क्या करूं मैं? कहां बैठूं? पॉलिटिक्स में कुछ राजा बनकर बैठूं। वो भी एक नारी है, उसमें ताकत है। एक नारी घर में बैठ करके डर रही है। अब दोनों क्या है? एक नारी कह रही है मुझे तो डर लग रहा है, एक सारे देश को चला रही है, एक एक को भी चला नहीं पाती। और दूसरी सारे देश के लिए, इंदिरा गांधी क्या थी? सारे देश को चलाती थी। देखिए, थी तो नारी ही, पर माइंड में कौन था इंदिरा गांधी के? कौन था? परमात्मा। परमात्मा की पावर थी। उसने परमात्मा की पावर को अपने राजा के लिए चुना, अपने शरीर को राजा बनाए। और हमने अपने आप को क्या चुना? हम तो घर में ही बैठे हैं। हम किसको देख रहे हैं? हमें खाना बनाना है, इसको जाना है, उसको जाना है। हम सारी जिंदगी किसके पशु बनना चाहते हैं? अब भगवान की ताकत आपके पास है। अब भगवान की ताकत को आप कैसे यूज करना चाहते हो? वही नारी मीरा कहलाई। वही नारी मीरा कहलाई, जिस मीरा के आज हम दोहे गाते हैं, जिस मीरा के ऊपर पीएचडी हो रही है। जो मीराबाई बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर क्या थी उसके अंदर में? पढ़ाई लिखाई की वैल्यू नहीं है। आपके अंदर में जो परमात्मा बैठा है, आपने उस परमात्मा को इंद्रियों के द्वारा कितनी रिस्पेक्ट कराई। अब आपके ऊपर है, आपके अंदर बैठे परमात्मा को आप इंद्रियों के द्वारा कितना पूजनीय बनाते हो।